आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो फीमेल्स में अक्सर पीरियड्स रुक जाया करते हैं बिना किसी ख़ास वजह के, वो क्यों रुकते हैं, क्या कारण है और क्या लक्षण उसके आएंगे और साथ ही उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे जिससे 24 घंटे के अंदर अंदर वो पीरियड अगर कहीं पर रुका होगा तो तुरंत आ जाएगा और आपकी जो परेशानी है, उलझन है, बेचैनी है, वो मिट जाएगी। तो आइए देखते हैं कि ये जो एमेनोरिया है यानी पीरियड का रुक जाना है, ये क्या है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किसको हम बोलेंगे कि ये पीरियड की प्रॉब्लम है, किसको हम बोलेंगे ये नेचुरल है, कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। और पॉइंट इतना ज़बरदस्त कि मैंने देखा है कि लगाया और 24 घंटे के अंदर पीरियड जहाँ भी रुका होता है वापस आ जाता है। तो ये सारी बातें हम लोग आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लगातार और पूरा बीच बीच में स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है ताकि कोई भी चीज़ छूटी ना रह जाए और आपको सब समझ में आ जाए और आप उसका उपचार कर सकें। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं 1 या 2 पॉइंट के माध्यम से आपका जो भी छोटा मोटा ट्रीटमेंट होता है वो बताती हूँ और अगर समस्या गंभीर है, जटिल है तो लेक्चर के माध्यम से एक्सप्लेन करना और या फिर ऑनलाइन ट्रीटमेंट में देती हूँ। ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए मैं अभी यहाँ पर सामने नंबर देती हूँ, जो पहला नंबर है, इसमें व्हाट्सएप मैसेज भेज करके सारी रिपोर्ट, सारी परेशानी लिखना होता है, जिसके बाद अपॉइंटमेंट दिया जाता है और मैं आपसे वीडियो कॉलिंग पे बात करके आपको ट्रीटमेंट सुझाती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो आप यहाँ पर जुड़ करके बात कर सकते हैं एक छोटे से अपॉइंटमेंट की फ़ीस के साथ। ये हुई छोटी सी हमारी इन्फॉर्मेशन। अब आइए बढ़ जाते हैं आज के टॉपिक पर। एमेनोरिया, पीरियड का रुक जाना, ये क्या है? इसको समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि आखिर पीरियड आता ही क्यों है और इसके लिए कौन कौन से ऑर्गन होंगे जिम्मेदार। तो जो पीरियड का आना है ये होता है आपके ब्रेन, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और साथ में आपके ओवरी और यूट्रस की मदद से। ठीक है, अब ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में स्थित है ये आपके पिट्यूटरी को कंट्रोल करती है, जो आपके ओवरी से निकलने वाले जो ओवा हैं उन पर अपना प्रभाव दिखाती है। तो हाइपोथैलेमस। दूसरा ओवरी खुद। ओवरी क्या करती है कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन हैं इनकी मदद से ये ओवा के प्रोडक्शन और इसके स्टोरेज में मदद करती है, उसका देख रेख करती है। और थर्ड नंबर पर आता है आपका यूट्रस। यूट्रस का काम है कि हार्मोन्स की मदद से उस यूट्रस की लाइनिंग को मजबूत करना, जिससे कि बच्चा अगर गर्भ में आए तो उसका सही सही निर्माण हो सके, वो रुक सके। अगर रुक गया बच्चा, देखिए पीरियड आने का क्या कारण है कि वो जो फीमेल है वो माँ बनने लायक हो गई है, उसके सारे ऑर्गन एक्टिव हैं और अब वो माँ बन सकती है। तो इसी वजह से हर महीने वो साइकिल चलती रहती है और जब बच्चा अंदर आ गया तब पीरियड रुक गया। उसने उस लाइनिंग को मोटा कर दिया ताकि बच्चा आराम से उस घर में रह सके। 9 महीने का टाइम लगेगा, साथ साथ में बच्चा भी बढ़ता रहेगा, तो एक मजबूत दीवार का निर्माण करने का काम करती है यूट्रस हार्मोन्स की मदद से। लेकिन जब माँ गर्भ नहीं धारण कर पाती तो ये लाइनिंग जो दीवार बनाई गई है पूरी मजबूत बच्चे के आगमन के लिए, वो न आने पर ये शट ऑफ हो जाता है और बाहर निकल जाता है ब्लड के साथ। इसी को हम पीरियड आना कहते हैं, जो हर माह होता है। तो आपको समझ में आ गया कि हार्मोन्स की इम्पोर्टेंस है और ओवरी, यूट्रस और हाइपोथैलेमस, इनकी मदद से ये क्रिया होती है। तो अगर पिट्यूटरी में कोई प्रॉब्लम आ गई, अगर हार्मोन में प्रॉब्लम आ गई ओवरी के, या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इनमें से किसी में कोई प्रॉब्लम आ गई या
इनमें जो सप्लाई ब्लड की हो रही वहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये घटनाएं हो सकती हैं। तो इनको मोटा मोटा समझने के लिए, या कोई फॉल्ट ही आ गई तो इसको हम बांट लेते हैं इसके टाइप्स के ऊपर कि ये कितने प्रकार का हो सकता है। तो ये 2 प्रकार का मोटा मोटा हो सकता है। एक हो सकता है प्राइमरी, दूसरा हो सकता है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है कि जब उस फीमेल की एज हो गई पीरियड आने की और पीरियड नहीं आ रहा है, तब हम इसको कंसीडर करते हैं कि उसमें प्राइमरी एमेनोरिया है, या कोई जेनेटिक रीज़न हो सकता है उसकी वजह से हो। तो अगर ये चीज़ें दिखती, या कोई एबनॉर्मेलिटी है, उसके ऑर्गन प्रॉपर डेवलप ही नहीं हुए हैं, तो इसको तो प्राइमरी एमेनोरिया में डिस्कस किया जाता है। सेकेंडरी क्या होता है कि पीरियड आ तो रहा था लेकिन धीरे धीरे या अचानक से वो मिस हो गया, 2-2, 3-3 महीने आ ही नहीं रहा है, उसको सेकेंडरी एमेनोरिया के अंतर्गत रखते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें कुछ नॉर्मल कंडीशन भी होती हैं और कुछ एबनॉर्मल कंडीशन भी होती हैं। नॉर्मल कंडीशन क्या है, बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए प्रेगनेंसी हो गई या बच्चा पैदा हो चुका है और माँ उसको फीड कराती है ना, तो जब तक फीड कराएगी तब तक उसको पीरियड नहीं आएंगे, या थोड़ा टाइम लंबा लगता है उसके बाद आता है। स्ट्रेस हो सकता है, या कोई पुरानी बीमारी हो, मान लीजिए हीमोग्लोबिन ही कम है शरीर में, अब जब खून है ही नहीं तो बाहर कैसे आएगा, तो ये रीज़न हो सकता है। तो कैसे कॉमन है और क्या है वो ऐसे देखा जा सकता है। अब एमेनोरिया यानी पीरियड के मिस हो जाने के लक्षण क्या क्या आएंगे आप में, आप बोलेंगे इसमें लक्षण की क्या बात है, पीरियड नहीं आएगा तो नहीं, एक नई परेशानी भी होती है, तभी तो बच्चे भाग के जाते हैं ना डॉक्टर को दिखाने। या फीमेल क्या होता है, हॉट फ्लैशेज आ सकते हैं, गर्म लगेगा ज़ोर से, ब्रेस्ट से मिल्क निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं, वेजाइनल ड्राइनेस हो सकती है, हेडेक हो सकता है, विज़न चेंज होने लगता है, चेहरे पर एक्ने हो सकते हैं, एक्सेस हेयर ग्रोथ हो सकती है फेस पर या बॉडी के अनवांटेड प्लेसेस पर। तो ये है आपके सिम्टम जो बताते हैं कि ये जो पीरियड रुका है ये नॉर्मल कंडीशन से नहीं रुका है, ये किसी खास प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो गया। अब एमेनोरिया के लिए और चीज़ें हम क्या देखें, कॉमन कॉज सबसे पहले प्राइमरी वाले का देख लेते हैं कि प्राइमरी वाले जो मतलब आया ही नहीं कभी, उसका क्या कारण हो सकता है, कहाँ ध्यान दें, और सेकेंडरी वाले का क्या कारण हो सकता है, वहाँ कहाँ ध्यान दें। कॉमन कॉज, तो प्राइमरी वाले का कॉमन कॉज है क्रोमोसोमल या जेनेटिक प्रॉब्लम, कोई टर्नर सिंड्रोम हो गया, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई बीमारी आ गई उसकी वजह से हो सकता है। हार्मोन इशू ऐसे हो सकते हैं जो ब्रेन मतलब पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का संबंध है, तो मान लीजिए आपके ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो गया, अब उसकी वजह से पूरा हिल गया, वो प्रॉपर अपना काम नहीं कर पाएगा तो उसकी वजह से हो जाता है। कुछ स्ट्रक्चरल फॉल्ट आ गई उसी ऑर्गन में, है ना, तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। यूट्रस के पार्ट में या ओवरी प्रॉपर डेवलप ही ना हुई हो, ये एक मतलब ऊपर से मिसिंग हो गया कि बने ही इल डेवलप्ड, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो गई, अंडर डेवलप्ड है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही, तो उस कंडीशन में नहीं आएगा। ये तो मैच्योरिटी की निशानी है कि हाँ अब फुल्ली आपके जो ऑर्गन हैं इस लायक हो गए हैं कि आगे वो निर्माण कर सकें बच्चे का। लेकिन अगर किसी वजह से बच्चा बड़ा कमज़ोर रहा या गर्भ की अवस्था में माँ को कोई पुरानी और जटिल समस्या रही हो जिसकी वजह से बच्चे का निर्माण ही नहीं हुआ, खाने पीने में कोई परेशानी रही हो, तो ये हमारा होता है कॉमन कॉज प्राइमरी एमेनोरिया का। अगर बात करी जाए सेकेंडरी का, तो सेकेंडरी में जो सबसे कॉमन है एक मैरिड फीमेल के लिए वो होता है बर्थ कंट्रोल मेथड या बर्थ कंट्रोल पिल्स। अब बर्थ कंट्रोल मेथड अगर अपना रही हो कोई महिला या दवा लगातार रेगुलर खा रही तो इससे हो सकता है। इसके अलावा कीमोथेरेपी किसी कैंसर के इलाज में चल रहा हो तो आपको ये एमेनोरिया देखने को मिलता है और बहुत ही कॉमन है। स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, पुअर न्यूट्रिशन है, खाने में प्रॉपर प्रोटीन और ये सारी चीज़ें नहीं है, तो जो होम हीमोग्लोबिन ही नहीं है
तो निकले कहाँ से आपके, ठीक है। वेट चेंज कर रहे हैं, इसके लिए एक्सट्रीम वेट लॉस कर लिया या एक्सट्रीम वेट गेन कर रहे हैं, उससे हार्मोन पूरा उठापटक होगा, इससे हो सकता है। एक्सट्रीम एक्सरसाइज रूटीन आप फॉलो करते हैं, तो एक्सट्रीम कोई भी चीज़ करेंगे तो ऐसा नहीं है कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे पर्टिकुलर मसल पर ही इसका प्रभाव आएगा। शरीर के हर एक हिस्से में इसका प्रभाव मोर और लेस आता है। कोई मेडिकेशन ऐसी आप ले रहे हों, उसकी वजह से आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हों, और तब हो सकता है। इसके अलावा ये तो हो गया कि हम कुछ कर रहे हैं उसकी वजह से ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शरीर में कोई मेडिकल कंडीशन हो गई हो, कोई बीमारी हो गई हो, जिसकी वजह से पीरियड आते 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 अब एमेनोरिया में कन्वर्ट हो गया। इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो होता है प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, मतलब ओवरी का ठीक प्रकार से काम न कर पाना। 40 साल की एज से पहले पहले ही अगर ओवरी अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाए तो ऐसी घटना हो जाती है। इसके अलावा हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया हो सकता है। हाइपोथैलेमस में कोई इशू हो जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे हाइपोथैलेमस ठीक प्रकार से काम ना करे, तो हम इसको भी उसमें कंसीडर करते। पिट्यूटरी में कोई बीमारी हो जाए तो जो जो ऑर्गन इससे संबंधित हैं वहाँ की हो जाएगी। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई ट्यूमर हो गया, तो क्या होगा, एक्सेसिव प्रोलैक्टिन का निर्माण करेगी और फिर पीरियड बंद हो जाएगा। हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा इन दिनों कॉमन है, जैसे पीसीओडी है या एड्रीनल कोई डिसऑर्डर हो जाए आपको, या हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं आप, तो भी ऐसा देखने मिलता है। ओवरी में कोई ट्यूमर हो जाए, वज़न बढ़ जाए, या कोई पुरानी लंबी बीमारी चल रही है, आप बहुत ही ज़्यादा मतलब सीरियस वाले बीमार हैं, कोई किडनी डिजीज़ हो गई, इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़ हो गई, तो इनमें भी ये चीज़ें आ जाती हैं। अब रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है मेनोरिया में? रिस्क फैक्टर यही होगा कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। सबसे बड़ा तो यही रीज़न होता है। जब कंसीविंग प्रॉब्लम होती है तो ही लोग दिखाने भागते हैं, तब पता चला कि हमें तो ऐसा हो जाता है। अदरवाइज़ वो फीमेल बताती भी नहीं है बहुत बारी तो कि हमें ये प्रॉब्लम हुई है ना। अच्छा, कुछ और भी चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए कि इसके लिए अगर मैं बोल रही हूँ कि इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण है आपका खाने पीने से संबंधित, तो उसको तो आप अपने आप ही ठीक कर सकते हैं बिना किसी इलाज के, है ना। अदरवाइज सोचिए आगे ये इतना ही नहीं करेगा केवल बच्चे पैदा होने में प्रॉब्लम। हार्मोन जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है ये बोन की भी देख रेख करती है, तो अगर आपको समय से पहले हो गया है मेनोरिया तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी हो जाएगा, हार्ट की डिजीज़ हो सकती है, डिफ़िकल्टी हो सकती है प्रेगनेंसी या इनफर्टिलिटी में, तो वो तो होएगी ही होएगी। पेल्विक पेन हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन हैं जिसकी वजह से भी हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमेशा टाइम का ध्यान रखना। जैसे कुछ लड़कियां हैं, बच्चे हैं छोटी उम्र के, मान लीजिए कोई ऐसा कुछ खास ओकेज़न है, कहीं घूमने जा रहे हैं, मेरे पास आते हैं ऑनलाइन में कि हमें कहीं ऐसे कुछ काम से जाना है, तो हम चाहते हैं कि उस दौरान हमारे पीरियड ना आए तो उसको डिले कर दिया जाए। तो देखिए एक्यूप्रेशर जो काम करता है वो बीमारी के ऊपर काम करता है। ऐसे किसी फ़न के लिए या ऐसे ही आगे पीछे करना नेचुरल चीज़ों को ये अलाउ नहीं करता और ये होना भी नहीं चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि लोग आते जी हमारे यहाँ पूजा है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जो हमारा 5 दिन बाद आने वाला है तो ये पॉइंट लगा लें तो समय से पहले ही हो जाए। तो हर एक चीज़ की साइकिल होती है ना, उस साइकिल पर ही वो पूरा कंप्लीट होता है तभी बाहर आता है। ये नहीं कि अभी 5 दिन पहले पीरियड गया या आप चाहते हैं कि अभी पूरी साइकिल कंप्लीट ही हो और आज की आज आपका आके और फिनिश हो जाए, तो ये आपकी मर्ज़ी की चीज़ नहीं है कि हमारा मर्ज़ी करे तो हो जाए, मर्ज़ी ना करे तो ना हो, है ना। तो ये हार्मोन पे डिपेंड करता है। अब अगर किसी तरीके की ब्लॉकेज आ गई स्ट्रेस वगैरह से या एक्सरसाइज वगैरह से और आपका पीरियड रुक गया है, तकलीफ़ दे रहा है, बड़ा मूड स्विंग हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, पेट में ब्लोटिंग हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा, हेडेक हो रहा है, ऐसे कंडीशन में एक्यूप्रेशर का K5 नाम का पॉइंट काम कर सकता है।
और भयंकर काम कर सकता है। पेट दर्द हो रहा है, बाकी कोई परेशानी है, तो उसके लिए तो मेरी लेडीज़ प्रॉब्लम पे पूरी प्लेलिस्ट ही बनी हुई है। तो ये पेट दर्द का पॉइंट नहीं है कि ये पेट दर्द करा देगा, नहीं। पेट दर्द अगर हो रहा है, अब पीरियड आया हुआ है और पेट दर्द हो रहा है, तब तो ये पॉइंट काम नहीं करेगा। मान लीजिए पीरियड आ गया है और पीरियड अच्छे से खुल के नहीं आ रहा है और दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही, तब ये पॉइंट काम में आएगा। या पीरियड आ नहीं रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो अगर कहीं ब्लॉक्ड है ये रीज़न और आ नहीं पा रहा है, तो वहाँ ये पॉइंट काम करता है, ये ब्लॉकेज को खोल देता है। और मैंने तो देखा है अगर आपकी डायग्नोसिस सही है, इनमें से कोई रीज़न नहीं है, पता चला अर्ली प्रेगनेंसी और आप ज़बरदस्ती दवाए जा रहे हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है कि ये आपके मिसकैरेज में भी सहायक बन जाए, अबॉर्शन में भी सहायक बन जाए, वहाँ काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको मेडिकल हेल्प ही लेनी होगी। ये तो उसमें काम करेगा जहाँ वास्तव में कोई रियल प्रॉब्लम है और आप उसके लिए समाधान चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किडनी का 5 नंबर लेंगे। किडनी का 5 नंबर ब्लॉकेज को तोड़ने के लिए काम करता है। तो अब इस पॉइंट को उंगली में लगा करके उतना रिस्पॉन्स नहीं दिखा हमें जितना ओरिजिनल पॉइंट पैर पे लगाने में मिलता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, K5 पर या तो लगाएंगे येलो कलर, पहले किसी चीज़ से पेन के पिछले सिरे से, या प्रोब होता है एक मेटल का, इस तरीके का प्रोब होता है, इससे उस प्लेस पर जो मैं आपको पिक्चर आगे दिखाऊंगी जहाँ मैग्नेट या कलर लगा हुआ है, पहले वहाँ दबा के एक्चुअल लोकेशन सर्च कर लीजिए। अगर एक्चुअल लोकेशन आपने पकड़ लिया और सही कारण है, तो चीख निकलने वाला पेन आपको फील होगा, मतलब ये पॉइंट बिल्कुल राइट है। अब बस उठा करके येलो स्केच उठाइए, इस तरीके से लगा दीजिए। और मैग्नेट लगाना है तो मैग्नेट लगा दीजिए। कैसे मैग्नेट लगाते हैं, इसका तरीका मैंने आपको पहले हमेशा बताया है कि एक उठाइए पेपर टेप, और इसमें आपको देखिए वाइट दिख रहा है ना, ये वाइट, और इधर दिख रहा है येलो। तो हमें कौन सा लगाना है जिसमें येलो इस तरीके से दिखे और बाहर वाइट हो, और पैर में उसी स्थान पर जहां मैंने आपको पिक्चर दिखाया है, पैर में इसी स्थान पर लगा के और छोड़ दीजिए। वैसे अच्छा होगा कि आप पेन के पिछले सिरे से इस तरीके का पेन उठा लीजिए जो ब्लंट हो, पीछे से नुकीला नहीं हो, और उसी जगह पे जो निशान बना हुआ है वहाँ पर इससे दबाइए धीरे धीरे। तो कभी कभी दबाने मात्र से 2-3 मिनट दबा दिया अगर कस कस के, दिन में 4 से 5 बार, तो जहाँ कहीं पे वो रुका हुआ ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड फ्लो होता है वो क्लियर हो जाता है। या पीरियड आ तो गया है लेकिन हेजिटेंसी है, प्रॉपर क्लियर नहीं हो रहा है, तो उससे भी ये आ जाता है। तो ये आप करिए, और जैसे ही आ जाए और अच्छी तरीके से आ जाए, उसके बाद इस पॉइंट को निकाल के रख दीजिए। अगर हमेशा आपको ये तकलीफ़ है तो पहली बात तो डायग्नोस करा लीजिए कि किस चीज़ की वजह से हो रहा है। अगर डायग्नोसिस बन जाए तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए। ये तो हो गया इमरजेंसी में कि तकलीफ़ हो रही है, रुका हुआ है, बाहर नहीं आ रहा है, तो उसके लिए ये काम करेगा। लेकिन अच्छा होगा कि रूट कॉज पकड़ के और अच्छे से इलाज किया जाए। तो ये तो टेम्परेरी ट्रीटमेंट हो गया, इसको करने के बाद आप सहायता लीजिए और बात करिए, देखिए जांच वगैरह कराया है तो उसको डिस्कस करिए कि हमें ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये हुआ था। तो जब आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो बार बार इसको दबा करके पीरियड लाने का कोई झंझट नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप कि आप सारी चीज़ें बारीकी से समझ चुके होंगे और इसको अपनाएंगे और अपना करके अपनी परेशानी का समाधान निकालेंगे। तो आज बस मैं इतना ही बात करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं, ऐसी वीडियो ज्ञानवर्धक देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन दबाएं। पुराने हैं तो चेक कर लें ऑल बटन दबा है या नहीं दबा है, ताकि आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप उसका समय रहते इलाज करें और अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो मिलती हूँ ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ फिर। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।